माँ भारती को प्रणाम है। आज इस ज्ञान निधि मंच पर मैं पुनः रस का एक अंग लेके उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कड़ी में हमने बताया कि रस याद करने का ट्रिक और पहचानने का और उसे अलग अलग विस्थापित करने का, जैसे अलग करने का। कभी कभी एक ही उदाहरण 2-3 रसों में कामयाब होता है, लेकिन उसके स्पष्टीकरण के लिए अलग तरीके हैं। आज मैं आपको व्यभिचारी या संचारी भावों के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई, पुनः दोहराना चाहता हूँ कि रस की परिभाषा भरत मुनि ने दिया है, भावानुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति। अर्थात रस की उत्पत्ति तभी होती है जब अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। अभी व्यभिचारी भाव है क्या? वास्तव में ये ऐसा एक अस्थायी भाव तो नहीं कहेंगे, ये एक पानी के बुलबुले की तरह उठने वाला एक विशेष प्रकार का सात्विक भाव है, जो कभी एक ही भाव और उसके ऊपर दूसरे भाव संचरित कर जाते हैं। इसलिए कभी एक भाव उठा और अचानक दूसरा भाव आ गया, इसलिए इसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचरण करता रहता है पानी के बुलबुले की भांति। जैसे पानी का बुलबुला, बाल्टी में आप नहा रहे हैं तो उसे ऊपर आया और नीचे लगातार कई बुलबुले उठते रहते हैं। उसी तरह से एक अस्थायी भाव जागृत होने के बाद कई बुलबुले की भांति कई अस्थायी भाव जागने लगते हैं। उन्हें हम व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होने पर कुछ देर के लिए बीच बीच में नए नए संचरण करने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। जैसे अभी आप किसी राहगीर को चलते हुए देखा तो देख रहे हैं, आप जा रहे हैं रास्ते चलते और कुछ लोग एक राहगीर को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। वो बाप बाप चिल्ला रहा है, रो रहा है, फटे हाल है, और आपको देखकर उसे आपको दया आती है, आपके मन में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ और आपके अंदर तत्काल करुण रस की उत्पत्ति हुई। आप हाय हाय, चुप चुप, हाय हाय, बेचारे को मारना नहीं चाहिए। आप वहाँ दौड़ पड़ते हैं, अरे भाई हाँ, मत मारिए मत मारिए, क्यों मार रहे हैं? और जब मारने वाला ये बताता है कि ये चोर है, पॉकेट मार के भाग रहा था, तब आपके अंदर तुरंत दूसरा भाव संचलित कर जाएगा और आपका अच्छा ठीक है तब और मारिए, आप भी 2-4 झापड़ मार देंगे। ऐसा क्यों होता है? वही संचारी भाव। उस संचरण में आप एक भाव जागृत हुआ, अचानक दूसरा अस्थायी भाव जागृत होते होते बचा, और तब तक कई भाव मतलब क्या? अचानक आप हाथ उठा दिए, मुंह से कुछ अपशब्द भी बोल दिए, पैर चला दिए, जबकि आप गए थे उसे बचाने के लिए। आपको बचाना चाहिए था, लेकिन आप बचाने की बजाय और नाराज़ हो गए और कई भाव संचरण करने लगे। ये इस तरह के भावों को हम व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। यह इनकी संख्या 33 होती है, ठीक है। हालांकि ये विद्वानों ने इसके कई भेद बताए हैं, 33 से भी अधिक, लेकिन सर्वमान्य रूप में 33 भाव ही बताए गए हैं, जिनमें है निर्वेद, जिसका अर्थ होता है शांति, ग्लानि, जिसका अर्थ होता है पसंद, मुझे आज बड़ी ग्लानि हो रही है, उसको देखा, मार दिया, क्रोध रस हुआ, क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ और हमने हाथ चला दिया, लेकिन हमारे क्रोध के शांत होते ही ग्लानि उत्पन्न हो गई। अचानक संचरण कर गया मेरा भाव कि उसे मारना नहीं चाहिए था और कुछ दंड देना चाहिए था। आवेग, ये भी आवेग में हम उसे 2 थप्पड़ दे देते हैं। दैन्य, कभी कभार दीनहीन व्यक्ति को देखकर दैन्यता आ जाती है, अपने ऊपर भी दीनता आ जाती है कि हमें ऐसी अनुभूति क्यों हो रही है। श्रम, हम किसी कार्य को करने के लिए श्रम करते हैं और अचानक जो है उसमें कोई स्थायी भाव जागृत हुआ। जैसे मान लीजिए कि शेर को देखते ही हमें भय नामक अस्थायी भाव जगा और हमें भयानक रस की उत्पत्ति होने लगी, तो हम क्या करते हैं? थर-थर काँपने लगते हैं। ये तो शारीरिक अनुभव हुआ, लेकिन मारे डर के भागना प्रयास कर देते हैं, श्रम हो गया वो। या अचानक हम उस शेर को देख कर जड़वत हो जाते हैं, ठीक है। जड़वत माने एक जगह स्थिर हो जाते हैं, करी बाबा क्या करें, और तब तक शेर आकर के खा जाता है। उग्रता, कभी कभी हम इतने उग्र हो जाते हैं बातचीत में कि अभी सामान्य ढंग से बातचीत चल रही होती है, तब तक उग्र भाव हो जाता है। मोह,
ये भी एक विशेष प्रकार का संचारी भाव है। मद, घमंड भी हो जाता है। और एक दूसरा मद होता है जो काम भावना को उत्पन्न करने लगता है, अचानक शंका उत्पन्न होने लगती है। और चिंता, हम अपने प्रियजनों के प्रति, वो सुखी होगा कि दुखी होगा, किस हाल में होगा, इस सब को जानकर हमें चिंता होने लगती है। और वही चिंता अचानक विषाद में, मान लीजिए पानी के नीचे भीज रहे हों, किसी वृक्ष के नीचे न रास्ते में चलते हुए, जैसे कौन बिरिस्तर भीजत हुई हैं राम लखन दो भाई। माता कौशल्या वनवास में गए हुए लोगों अपने बालकों की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि अयोध्या में बारिश हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि चित्रकूट में भी बारिश हो रही होगी, लेकिन माँ का हृदय विषाद से भर गया कि ओहो, बरसात तो हो रही है, हमारे राम लक्ष्मण कहीं भीग तो नहीं रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी बरसा, लेकिन कल्पना और संचरण का भाव, और उसी समय व्याधि भी हो जाती है। व्याधि माने बीमारी एक विशेष प्रकार की जो मूर्छित कर देती है। कभी कभी जो चलो आलस्य आ जाता है कि देखिए कोई बात नहीं है, आलस्य नामक अस्थायी भाव, अरे संचारी भाव जगह, और अच्छा ठीक है भीग रहे होंगे तो कोई बात नहीं। अमर्ष दुख होता है, अमर्ष का अर्थ दुख होता है, और हर्ष, वहाँ वो बहुत अच्छे ढंग से खाना खा रहे होंगे, इस बात को जानकर माता कौशल्या का हृदय हर्ष से भर जाता है। असूया, ये भी एक विशेष प्रकार की चिंता है। गर्व, घमंड, धृति, मति, चापल्य, मति मानी बुद्धि में कुछ तरह तरह से विकार आने लगते हैं। धृति, धैर्य का एक छोटा सा अंश उपस्थित होता है। फिर चापल्य, चपलता आ जाती है कि न जाने क्या वहाँ हो रहा होगा। व्रीड़ा, लज्जा, हम कल्पना कर लिए कि नहीं फलां व्यक्ति चोर नहीं होगा, हम उसके प्रति गवाही दे दिए, ठीक है, और बाद में वो जब चोर निकला तो व्रीड़ा होती है। व्रीड़ा में स्वयं को लज्जा आती है कि हमने क्यों उसकी सहायता की, उसकी गवाही क्यों। अवहिता, एक तरह से जड़वत हो जाना। निद्रा, सो जाना, नींद आ जाना अचानक। स्वप्न, हम दिन में ही स्वप्न देख लेते हैं, ये भी एक संचारी भाव है। विबोध, विशेष प्रकार की जानकारी होने लगती है। उन्माद, इसे हिस्टीरियाई अंदाज में कहते हैं उन्माद। अपस्मार, ये भी एक अस्थाई भाव, संचारी भाव है, जो क्षण भर के लिए आदमी विक्षिप्त सा हो जाता है और पुनः क्षण भर में ठीक हो जाता है। स्मृति, अचानक हम किसी करुण रस में संचरण कर रहे हैं, अस्थाई भाव हमारे अंदर शोक नामक अस्थाई भाव जगा हुआ है, और तब तक स्मृति में याद आता है कि उसके साथ हमारी ये घटनाएं घटी, याद आ जाता है। औत्सुक्य, उत्सुकता जागृत हो जाती है कि अब क्या होगा। त्रास, त्रास माने कष्ट, ये ऐसा कष्ट है जो किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ कष्ट है। जैसे त्रास, उसे त्रास मत दीजिए भाई, ताड़ना मत दीजिए। वितर्क, विशेष प्रकार के तर्क होने लगते हैं। और अंततम संचारी भाव मरण से के करीब हो जाता है। व्यक्ति संचरण करते करते उसका हृदय मरण के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार ये कुल 33 भाव बताए गए हैं संचारी भाव। अब इन संचारी भावों के संयोग से अस्थाई भाव में भी परिवर्तन होते रहते हैं कुछ न कुछ, और उसके बाद अगर जो अस्थाई भाव प्रगाढ़ रूप से आश्रय के हृदय में विराजमान है वह बिगड़ने नहीं पाता है। जैसे आप क्रोधित हैं तो उस समय कोई भी संचलन भाव आए, लेकिन आपके अंदर रौद्र नामक अस्थाई भाव विराजमान है, आप टल नहीं सकते। और आपके अंदर हास्य रस विराजमान है, और हास्य नामक अस्थाई भाव आपके हृदय में हिलोरे ले रहा है। लोग लाख मना करेंगे, करें मत हंसिए, चुप हो जाए, लेकिन आप रुक नहीं सकते। इन तमाम भावनाओं की ये विशेषता है, और इस प्रकार विद्वानों ने, साहित्य के आचार्यों ने, मनीषियों ने इन भावनाओं को परिकल्पित करके, परिगणित करके इस अस्थाई भावों की रचना की है, और इन्हीं के आधार पर रसों का भेद बताया है। अब विशेष बात यह है कि हमने बता दिया कि रौद्र भयानक वीर रस, करुणा हास श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, नवरस काव्य मझार, यानी कविता के बीच में 9 रस होते हैं। और आधुनिक परिवर्ती आचार्यों ने 2 रसों की वात्सल्य और भक्ति रस की कल्पना करके 11 रसों की परिगणना कर दी है, लेकिन परिभाषा एक ही रहेगी। इसलिए आपको अस्थाई भाव जरूर याद करना होगा, और अलग अलग रसों के लिए अलग अलग उदाहरण। भाई परिभाषा तो एक रहेगी, केवल अस्थाई भाव बदलेगा, लेकिन उदाहरण, आश्रय और आलंबन बदलते रहेंगे। इसके लिए फिर हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। इसके लिए धन्यवाद समय देने के लिए। आप समय देते रहिए, हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद। मातरम वंदे।